हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट नीट 2026 में 600 प्लस मार्क्स स्कोर करने का है, 600 मार्क्स स्कोर करने से पहले आप लोगों को 500 मार्क्स सिक्योर करने रहेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप नीट एग्जाम में 500 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आज मैं आपको वो चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिनको आप अच्छे से पढ़ के 500 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 420, 450, 480 पे फंसे हुए हैं, उनसे ज़्यादा उनके स्कोर आ ही नहीं रहे। तो आज की ये वीडियो उनके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों के अंदर जो भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं जो कि नीट एग्जाम में आते हैं, उनको आज मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि नीट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए हमारी इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से वो चैप्टर्स है जो कि नीट एग्जाम बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो नीट एग्जाम में आते ही आते हैं। इस चैप्टर को आप छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक की नींव है। अगर आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया तो ये समझ लीजिए एग्जाम में आपने 2 से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपने इरेज कर दिए, यानी कि वो आपके गलत हो गए। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी नीट में आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑर्गेनिक में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने आधी ऑर्गेनिक को जीत लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, आधी ऑर्गेनिक को आपने जीत लिया, क्योंकि इसमें 5 से 7 सवाल आपको इससे देखने को मिल सकते हैं। तीसरा चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने का आपका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि ये आपको केमिस्ट्री में तो हेल्प करता ही करता है, साथ में इससे कुछ क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपने ये चैप्टर क्लियर कर लिया देन आपको इससे डबल बेनिफिट मिलता है। फोर्थ है इक्विलिब्रियम। इसमें भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा टफ है बट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आपको केमिस्ट्री में थोड़ा अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। पांचवा है केमिकल काइनेटिक्स। ये वो चैप्टर है जिससे हर साल 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2024 में भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे और 2025 एग्जाम में भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस आए थे। और सबसे बढ़िया बात, ये जो चैप्टर है 3 से 4 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 6th है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे भी आपको 3 से 4 सवाल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली चैप्टर रहता है। अगर इस चैप्टर को भी अगर आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, तो आपका जो स्कोर है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। 7th है डी एंड एफ ब्लॉक। इससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपको सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है और ये जो चैप्टर है आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। जो हमारा 8th है वो है केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग है उससे भी आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको वीबीटी, एमओटी एंड डिपोल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हमारे 9 चैप्टर की, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस चैप्टर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अपन को देखने को मिलता है। बस इसके अंदर आपको एक काम करना है, इसकी जो थ्योरी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इस चैप्टर की थ्योरी आपने स्ट्रॉन्ग कर ली देन इस चैप्टर में आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि एग्जाम में आपके 2 से 3 सवाल कहीं नहीं गए। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और वो है फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स डरने का गेम नहीं, स्ट्रेटेजी का गेम है। फिजिक्स में कौन से वो चैप्टर्स हैं और कौन सी वो स्ट्रेटेजी है जिसको आप अप्लाई करके, कौन से वो चैप्टर जिनको आप पढ़ के आप फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एटम्स। अगर केमिस्ट्री ने आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर किया है तो फिजिक्स में ये चैप्टर आपके लिए सिर्फ एक हलवे के बराबर। जी हाँ, आपने अगर इस चैप्टर को केमिस्ट्री में पढ़ा, अच्छे से क्लियर किया, आपका पढ़ा हुआ है, देन फिजिक्स में ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, बट ये आपके लिए बहुत इजी चैप्टर बन के रह जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है वो है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर भी एक काफी ज्यादा इजी चैप्टर है जो कि अपन को फिजिक्स में देखने को मिलता है, बट साथ ही साथ में इसका जो वेटेज है वो भी काफी ज्यादा हाई है।
सेमीकंडक्टर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर, तो इस चैप्टर को भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तीसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन है वो रेगुलरली पूछे जाते हैं। अब आप एक सवाल खुद से पूछो, क्या जितने भी ये चैप्टर्स है इन सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं? अगर नहीं, आज से आपका जो फोकस है उसको बदलो, चेंज करो। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन पे शिफ्ट करो, उनको सबसे पहले पढ़ो, उनको सबसे पहले सॉल्व करो, उनको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिर उसके बाद में पूरे सिलेबस की तरफ जाओ। अगर आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी इस आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।